नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका हार्दिक वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। जहाँ तक हम लोग बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके आगे हम लोग बात करेंगे, यानी यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ present perfect continuous tense. So please be stay and read safely. चलिए अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर। ये सारी बातें भाई लोग हम लोग पहले ही कर चुके हैं और आपको मतलब प्लेलिस्ट की वीडियो में मिल जाएगी आपको। वहां अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां आपको मिल जाएगी। सारी टेंस को हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो यूजेस पढ़ रहे हैं। सो फिर भी एक बार और आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं सो दैट रिवीजन भी हो जाए और आप लोग को मजा भी आए। चलिए, तो आता है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां तक हम लोग बात किए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पिछली वाली वीडियो में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है तो क्या आप बता सकते हैं? अगर पढ़े होंगे तो आई एम श्योर गारंटी बता सकते हैं आप। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं, आप लोग जान लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, यानी पास्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात यहां तक खत्म हो गई, क्लियर? आई होप समझ भी आ गया होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम आप दे सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं आप पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका दूसरा नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, तो अब बात आती है डेफिनेशन। थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन को भी देख लिया जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक, और जिसको आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कहने का ये मतलब इसका हो गया, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो नाम से ही पता चलता है, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। ये परम सिद्धांत है, ठीक ना? ये परम सिद्धांत है कि अगर जिस किसी का काम जैसा रहता है उसका वैसा ही नाम होता है। अगर आप क्लास में पढ़ने में वीक हैं तो आपको भोंदू स्टूडेंट कह दिया जाता है। अगर पढ़ने में तेज हैं तो आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट कर दिया जाता है। अगर आप सड़क पे लोफर का काम करते हुए चल रहे हैं तो आपको लोफर कह दिया जाता है। तो उसी तरह जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अगर आप टीच करते हैं तो टीचर कहलाते हैं, अगर आप एक्ट करते हैं तो एक्टर कहलाते हैं। सेम हियर, हर जगह अप्लाई होता है कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से ही पता चलता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, मतलब वर्तमान में जो कंप्लीट कर दिया हो, वर्तमान में कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूअस और लगातार जारी भी है। मतलब कहने का ये कि कुछ काम वर्तमान में कंप्लीट किया है और कुछ काम जारी है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आइए थोड़ा सा इस पे, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा हम समझाते हैं एक एग्जांपल के तहत। मान लीजिए इसी अगर बोर्ड को आप देख रहे हैं तो बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हुई है, बिल्कुल इतना बात लिखी हुआ मतलब लिखा हुआ है, इतना बात लिखा हुआ है, और जो हम लिख दिए वो तो मेरा परफेक्ट हो गया। बिल्कुल, जो हम लिख दिए वो मेरा परफेक्ट हो गया,
और जो अच्छा ये जो काम हम कर रहे हैं परफेक्ट, जितना भी हम मैंने लिख दिया परफेक्ट हो गया, मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, इतना मैंने लिख दिया ये परफेक्ट हो गया। अब रहा प्रेजेंट, ये तो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात रही कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में जितना हमने लिख दिया वो परफेक्ट हो गया, वो कंप्लीटेड हो गया। वर्तमान में हम काम कर रहे हैं इसलिए प्रेजेंट हो गया। और अभी हम लिखना बाकी है, परफेक्ट कुछ लिख दिया और कुछ बाकी है, कंटिन्यूअस मतलब हम लगातार जारी हैं और भी लिखेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जान ही रहे हैं आप, ये मेरा हो गया। ठीक, अब आती है इसका पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आखिर इसको हम पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहते हैं, तो चलिए इसका भी नाम देखिए। पास्ट मतलब जो बीत गई सो बात गई, कहने का ये मतलब जो बीत गई वो पास्ट बन गई, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पास्ट है ये तो पास्ट कंप्लीट हो गया, यानी कहने का ये मतलब जो हम लिख दिए वो मेरा क्या हो गया, पास्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ देर पहले हमने ये लिख दिया, कुछ देर पहले हमने ये लिख दिया, तो कहने अभी जो हम जो भी बात बोल रहे हैं, अब जो भी चीज कर रहे हैं वो सब बीतते जा रही है, और बीतते जा रही है मतलब पास्ट बनते जा रही है। तो ये हमने लिख दिया और ये पास्ट बन गया। जैसे ये पास्ट बन गया, पास्ट प्रेजेंट, और अभी हम जो लगातार बोल रहे हैं या फिर जो चीज लिख रहे हैं वो मेरा प्रेजेंट का है और लगातार जारी है, प्रोग्रेसिव का है। और टेंस तो समझ ही रहे हैं आप, टेंस मतलब जो बीत गया सो पास्ट गई, और जो लगातार चल रही है वर्तमान में वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गई। इसलिए दोनों का इसका नाम पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। आई होप फाइनली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बात बोले वही बात लिख दीजिए। तो कहने का ये मतलब एन एक्शन started in the past, an action started in the past and it is still मतलब लगातार जारी। एक स्टील मतलब वो भी होता है बर्तन टाइप का, स्टील जो होता है ना वो। तो an action started in the past and it is still continuing, an action still continuing, ऐसे कर दो यहाँ पे हटा के continuing, an action started in the past and it is still continuing in the present। देखिए जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और लगातार वर्तमान में जारी हो, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन समझ गए। अगर बात करते हैं बेसिक लेवल की, तो इसका पहचान क्या होगा। तो बेसिक लेवल की अगर बात करते हैं पहचान की, तो आप नाम से ही पता चला, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और लगातार वर्तमान में जारी है उसे हम पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब इसका पहचान क्या हो जाएगा। अगर बेसिक लेवल की बात करें, हिंदी की बात करें, जैसे से रहा था, सॉरी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या ता आ रहा है, या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। जैसे वह सुबह से लिख रहा है, वह सुबह से लिख रहा है। अगर बात करते हैं वह सुबह से लिख रहा है, वह सुबह से लिख रहा है। तो देखिए अगर इसको टाइम को हम हटा दें, टाइम को अगर हटा दें तो वह लिख रहा है, तो ये तो मेरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये मेरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वो कब से लिख रहा है सर, इसका लिखना शुरू हुआ था सुबह से, यानी इसका टाइम गिवन दिया हुआ है, ये लिखना शुरू हुआ सुबह से। एन एक्शन कोई काम स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब सुबह में इसका काम स्टार्ट हुआ लिखना, और अभी भी लिख रहा है। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और लगातार जो वर्तमान तक जारी रहे। ठीक, अब देखिए इसका तो स्टार्ट हुआ सुबह से और अभी तक ये लिख ही रहा है, कहने का ये मतलब
मेरा सुटेबल हो रहा है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल परफेक्ट सुटेबल हो रहा है। ठीक, तो वह सुबह से लिख रहा है, तो इसका आप क्या कह सकते हैं, सुबह से लिख रहा है, तो आप आराम से बना दीजिए। अच्छा, इससे पहले देखिए, से रहा है, से रही है, अगर बात करें आ जाए तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या ता आ रहा है, ऐसे ये सब बताए हुए हैं। ता आ रहा है, ते आ रही है, ती आ रही है, इट इज। ये सारी बातें अगर किसी सेंटेंस में मिल जाए, किसी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाए, तो आप आराम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है यूज करने के लिए इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो V4 का निर्माण कर लेते हैं हम लोग, यानी V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यू नो वेरी वेल दैट, आप अच्छी से जान रहे हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, वहां पे आप अच्छे से जाके देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वो हर चीज मेंशन्ड, वो हर चीज बतलाया गया है आपके प्लेलिस्ट वाली वीडियो में। वो नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। ठीक, तो सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पे सिंस या फॉर प्लस पीरियड। पीरियड बोले तो टाइम, पीरियड बोले तो टाइम, टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस बेसिस पे हम लोग को बनाना है, बिल्कुल इस बेसिस पे हम लोग को बनाना है। अब देखिए, अगर इसको बनाते हैं, वह सुबह से लिख रहा है, तो बनाते हैं, सब्जेक्ट मेरा वह हो गया, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ही। बिल्कुल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब, ही हैज बीन, बिल्कुल बीन, ही हैज बीन। V1 प्लस आईएनजी यानी बिफोर ही हैज बीन, लिखना राइट आईसी में WRITING, ही हैज बीन राइटिंग। क्या लिख रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, हम भी नहीं देंगे। सिंस या फॉर, अब बात यहां आके फंसती है कि आखिर सिंस कहां पे लगेगा, फॉर कहां पे लगेगा, बात तो यहां आके फंस गई। कोई बात नहीं, सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दूंगा भाई। अब देखिए यहाँ सिंस या फॉर, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, स्पेशली सिंस और फॉर को भी हम लोग देखेंगे। फॉर द टाइमिंग के लिए हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा अगर बात ये हो सुबह से, यानी अगर बात करते हैं थोड़ा सा सिंस या फॉर की, तो जहां पे फिक्स टाइम हो या फिर सर्टेन टाइम हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग कीजिए। अगर देसी देसी अंदाज में बात करें हम लोग, तो जैसे ये कि जहां लगे आपको कि कोई मेरा फिक्स टाइम दिया हो, जैसे सुबह से रात से, मतलब सोमवार से मंगलवार से, तो इसलिए आप क्या कीजिए, वहां पे सिंस का प्रयोग कीजिए। और जहां पे टाइम का फिक्स नहीं हो, कब किया वो काम, कितने दिनों पहले किया, जैसे कि परसों से, 4 दिन पहले, या 4 दिन से, पिछले 5 दिन से, ऐसा बात फिक्स नहीं हो रही है, तो आप आराम से फॉर का वहां पे यूज कीजिए। तो अभी ही हैज बीन राइटिंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ही हैज बीन राइटिंग, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फॉर, यहां पे हो जाएगा सुबह से सिंस, ही हैज बीन राइटिंग, he has been writing since morning, वह सुबह से लिख रहा है, वह सुबह से लिख रहा है। तो कहने का ये मतलब, हम लोग डेफिनेशन को भी देख लिए अच्छे से, और स्ट्रक्चर को भी देख लिए, और हिंदी पहचान को भी देख लिए विद एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल के साथ, इसे आप लिख लीजिए। ठीक, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसका यूजेस पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूजेस। बात समझ गए? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है कि टाइम मेंशन रहेगा। टाइम, अगर टाइम मेंशन नहीं हो किसी भी सेंटेंस में, अगर टाइम मेंशन नहीं हो तो वो सेंटेंस मेरा कहला जाएगा क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टाइम का रहना जरूरी है, टाइम रहेगा तभी मेरा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। मतलब आई मीन कि इस पूरे डेफिनेशन पे सूट होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर टाइम गिवन नहीं है किसी भी सेंटेंस में, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन टाइम का सेंस अगर दिया हो तो उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। कहने का ये मतलब कि अगर टाइम दे दिया तो ठीक है, तब तो होगा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर टाइम नहीं दिया हो, कहने का ये कि हिडन टाइम सेंस हो, बात अंडरस्टूड कर लिया हो, टाइम को अंडरस्टूड कर लिया हो, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी का ही यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए, मैं सुबह से लिख रहा हूं, इसमें तो टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, जॉब की तैयारी कर रहा हूं, ये तो ऑलरेडी सेंटेंस में बात है ही कि मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं। तो एक दो दिन में जॉब की तैयारी तो होगी नहीं, मतलब आई मीन 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो ये इसमें हिडन टाइम सेंस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि इफ द टाइम इज गिवन देयर, यदि टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहले यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके यूजेस पे आते हैं, फिर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात, एक बात और कि ये तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह नेगेटिव हैज नॉट हैव नॉट लगा दीजिएगा तो नेगेटिव हो गया, हैज हैव को बाहर निकाल लीजिए, सब्जेक्ट बीइंग V1 ING, ये इंटेरोगेटिव हो गया। हैज हैव को बाहर निकालिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आ जाएगा, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। डबल एच क्वेश्चन को बाहर कर दीजिए। अब बाकी हैज हैव और सब्जेक्ट बीन V1 ING ऑब्जेक्शन या फोर पीरियड, ये मेरा हो जाएगा इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी तरह अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप आराम से जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे हर वो चीज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और पहचान विद 6 एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है। और इसका हर नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप वहां से आराम से पढ़ लीजिए। इसे पहले लिख लीजिए। चलिए, लिख लिए होंगे। आइए, इफ कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 हम लोग पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट 2, इफ टाइम सेंस इज देयर, इफ टाइम सेंस इज देयर, यदि टाइम सेंस दिया हो, इफ टाइम सेंस इज देयर, we can use present perfect continuous tense. If time sense is there, we can use present perfect continuous tense. यदि टाइम सेंस दिया हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वही इफ टाइम सेंस इज देयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बिल्कुल क्लियर। यदि टाइम सेंस दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप लोग यूज कर सकते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर पे, सॉरी स्ट्रक्चर तो हम पढ़ा दिए। इफ टाइम सेंस इज देयर एग्जांपल अगर बात करते हैं, यानी इसको हम कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हिडन टाइम सेंस हो, हिडन टाइम सेंस, हिडन टाइम सेंस हो, तो वहां पे हम आराम से यूज कर सकते हैं इसका। यदि टाइम सेंस हिडन हो, टाइम सेंस उसमें छिपी हुई हो, ठीक, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में आपका हो जाएगा I have been trying to improve. I have been trying to improve my knowledge. I have been trying to improve my knowledge. I have been trying to improve my knowledge. जैसे I have been trying to improve my knowledge कहने का ये मतलब हुआ कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने नॉलेज में इंप्रूव करने की। अब एक बात बताइए, मतलब कल ही तो आपके नॉलेज में इंप्रूव तो नहीं कर लीजिएगा, यानी धीरे 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 धीरे, ठीक। तो कोई यहाँ पे साफ साफ इस सेंटेंस में टाइम सेंस हिडन है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू इंप्रूव माय नॉलेज, मतलब पिछले कई दिनों से आप अपने नॉलेज में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब, ट्राइंग टू गेट अ जॉब, यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब बट your luck is not with you। मतलब ये कि you have been trying to get a job, आप जॉब की मतलब एक जॉब लेने की तैयारी कर रहे हैं, साफ साफ झलक रहा है पिछले कुछ दिनों से या पिछले 2 सालों से, पिछले 3 सालों से या पिछले 4 महीनों से, जितने भी दिन हो, साफ साफ झलक रहा है इस सेंटेंस से। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं जॉब की तैयारी मतलब जॉब लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट सॉरी, यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब, तुम नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट आपका लक आपके साथ नहीं दे रहा है। योर लक इज नॉट विद यू, आपका लक आपके साथ नहीं है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब साफ साफ यहाँ झलक रहा है, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, बट आपका लक ही साथ नहीं दे रहा, तो फिर कहां से आप लोग जॉब लीजिएगा। तो चलिए आप लोग के लिए नहीं, पर्सनली इस सेंटेंस के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज यही तक था। हम लोग अच्छे से इसको देख लिए कि 2 ही रूल ही था, एक कॉन्सेप्ट 1 स्ट्रक्चर बेसिस, डेफिनेशन बेसिस और एग्जांपल, और दूसरा यदि किसी सेंटेंस में टाइम सेंस हिडन हो, टाइम सेंस छिपा हो और वो कई दिनों से काम कर रहा हो, तो साफ साफ उस सेंटेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। सो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेकेंड यूज तक ही। कल हम लोग सिंस और फॉर का स्पेशली यूज पढ़ेंगे, और एक भी सिंस या फॉर नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट टेंस में यूज हो, चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना यूज हो, सिंस और फॉर का हम लोग अच्छे से देखेंगे। कल स्पेशली क्लास रहेगी सिंस या फॉर का। अगर सिंस या फॉर में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो कल की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, और आपको दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा सिंस और फॉर के यूज में। सो प्लीज अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ते जाइए और अपनी नॉलेज में इनहांस करिए, इंप्रूव कीजिए। चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट, गुड नाइट, बाय।